Dear students, today we will learn to divide polynomials. आज हम लोग क्या करेंगे? पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न सीखेंगे इस पार्ट में, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने क्या किया है, पिछले पार्ट में आप देखेंगे तो पिछले पार्ट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है उसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग डिवीज़न सीखेंगे और डिवाइड का इतना बेहतरीन मेथड है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि वाकई में फिर डिवीज़न आप कभी भूलेंगे नहीं। आप केवल लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अभी देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए तो मान लीजिए मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px, एक पॉलिनोमियल है और ये px इक्वल 4x, और फिर लेते हैं qx एक पॉलिनोमियल और ये हमारा 2x, और कह रहा है क्या क्वेश्चन कि px में qx से आप डिवाइड कीजिए। px में qx से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको समझने के लिए तो जो लगभग 99% बताया जाता है उसको पहले देखते हैं। तो किया क्या जाता है कि ये जो डिवाइड जिसमें करना होता है उसे हम क्या करते हैं, डिवाइड वाले सिंबल के अंदर रख लेते हैं। तो ये काम तो करना पड़ेगा, कोई भी डिवीज़न हो इतना तो करना ही पड़ेगा। और फिर 2x को हम क्या रखते हैं, बाहर रखते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल। तो 2 से ये तो 4 कट ही जाएगा। तो आप यहाँ टेबल पढ़ लेते हैं, 2 2 जा 4 और x यहाँ पे कॉपी हो गया, इसका सिंबल चेंज कर दिए और ये हो गया कैंसिल। ये तो हो गया हमारा सिंपल सा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये छोटा सा है। लेकिन इस चीज़ को हम ऐसे न करके कुछ नए तरीके से अगर सीखें तो हो सकता हो बड़े से बड़ा डिवाइड हमारा जो होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलते हैं बड़े से बड़े डिवीज़न को, बड़ा डिवाइड अगर हमारे पास है तो उसको हम आसान कैसे बनाएं, इसके लिए हम आपको समझा रहे हैं। और देखिएगा करना क्या है। तो ये काम तो डायरेक्ट यहाँ किया गया, हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि क्या करें, ये जो 4x लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख लें 4x, और जिससे डिवाइड करना उसको लिख लें नीचे 2x। अब क्या करें, ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन कर लें तो हो जाएगा 2 × 2 × x बाई 2 × x, ये हो गया। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये आ गया बचा हमारा 2। अब यही 2 यहाँ पर लिख दिया गया और टेबल पढ़ लिया गया। तो अब ये कहने की बात है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बल्कि ये तो और आसान है। ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, देखिए ऐसा इसलिए करने की ज़रूरत है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा डिवीज़न आ जाता है जिसमें क्या होता है, जो डिवाइडेंड वाला डिजिट होता है वो डिवाइजर वाले डिजिट से डिवाइड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 5x आ गया होता और यहाँ पे 2 रहा होता, तब 2 का टेबल कैसे आप पढ़ते 5 में, तब प्रॉब्लम होती। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है ये हम लोग अप्लाई करें। तो चलते हैं थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, थोड़े से और बड़े को लेते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा लेंगे जब, तो उसमें कुछ और चीज़ों के, तो इसका एडवांटेज हमें समझ में वहाँ पे आएगा कि ये वाकई में क्या ये इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है, या फिर वैसे ही है। तो आप इसे देखें। चलिए px को हम बदल देते हैं, ये हम ले लेते हैं 4x² प्लस 4x प्लस 1, और यहाँ पे ले लेते हैं 2x, x लेवल नहीं, x प्लस 2, 2x प्लस 1, चलिए 2x प्लस 1 हमने ले लिया ये। अब हम क्या करना है हमको कि px में qx से डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन है हमारा कि px में qx से आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो देखिए पहले चीज़ डिवाइड करने के लिए कुछ हमारे क्राइटेरियाज हैं, हमारे ही नहीं मैथमेटिक्स के। डिवाइड करने का जो अलजेब्रा में डिवाइड होता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि जो पॉलिनोमियल का पावर है उसको डिक्रीजिंग आर्डर में लिखेंगे। डिक्रीजिंग, जैसे
अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 होता 4x इधर होता, तो अब मिलाइए ज़रा, x का पावर कितना है 2, यहाँ x का पावर कितना है 1, यहाँ x का पावर 0, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से। इसमें देख लीजिए x का पावर 1, यहाँ x का पावर 0, तो ये ऑलरेडी पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पे हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इधर उधर टर्म हुआ रहे तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर यूज करेंगे। तो चलिए आते हैं, फिर वही काम करेंगे, इसको डिवाइड वाले सिंबल के अंदर डिवाइडेंड को हम लिख लेंगे। तो हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हो गया। और इसको लिख लेते हैं बाहर 2x प्लस 1, ये हो गया। ये हुआ हमारा डिवाइज़र, ये हुआ डिवाइडेंड, यानी इसको बोलेंगे भाज्य और इसको बोलेंगे भाजक। तो चलिए डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, तो यहाँ पे टेबल पढ़ना कितना आसान है, बहुत अच्छा है। 2 का टेबल तो हमको याद है, 2 2 जा 4 कर देंगे, 2 3 जा 6 कर देंगे। लेकिन समस्या है कि x का टेबल कौन पढ़ा। x का टेबल तो हमारे किसी सिलेबस में था नहीं कि x का टेबल कोई लर्न किया हो। तो x का टेबल जब हम लोग नहीं लर्न किए हैं तो इसके लिए देखिए सबसे बेहतर तरीका जो मैंने बताया, आपको क्या करना है कि इसका पहला डिवाइडेंड का पहला उठा करके देखिए साइन ये सिंबल के साथ, यहाँ जो भी सिंबल होगा उस सिंबल के साथ आप लिख लेंगे, यानी 4x स्क्वायर हमने लिख लिया। और फिर यहाँ देखिए नीचे क्या है 2x, इधर ये इसको नीचे लिखेंगे, 2x को नीचे लिखेंगे। अब वही काम करेंगे क्या कि हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 4 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो गया। नीचे आते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू एक्स। इतना तो काम आसान है, किया जा सकता है, ये ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये 2 2 कैंसिल हो गया, डिवाइड हुआ, और x x कैंसिल हुआ, और हमारा जो बचा यहाँ पर 2 इंटू एक्स यानी 2x प्लस 2x आया। कितना है 2x। अब आपको इसी को ले जा करके कोशेंट यानी भागफल की जगह पे कॉपी कर देना है। देखिएगा, समझिएगा, स्टेप बहुत आसान है, समझने को सीखिएगा। ये है 2x को उठा करके लाके यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो गया हमारा 2x। अब आपको क्या करना है, इसका टेबल यहाँ पढ़ के कॉपी कर देना है। टेबल पढ़िए, 2 2 जा 4, और देखिए सिंबल नहीं भूलना है, यहाँ का सिंबल तो ऐसे रहेगा यहाँ पे। 2 2 जा 4, x का मल्टीप्लाई x में होगा तो पावर, वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में क्या किया जाता है, वेरिएबल का वेरिएबल में मल्टीप्लाई होता है। तो सिमिलर अगर है, सेम है, यानी दोनों एक ही वेरिएबल है, तो उसके पावर को ऐड कर लिया जाता है। तो इसका पावर यहाँ पे ऐड करेंगे तो x पर 2 हो जाएगा। इसका तो हो गया। अब इसकी बारी है, इसका टेबल यहाँ पढ़िए, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई जब होता है तो क्या हो जाता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पे प्लस में आएगा तो प्लस हुआ, अब यहाँ पे प्लस हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 1 में टेबल जिसका पढ़ेंगे वही होता है, 2x का 1 में कर देंगे 2x हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए नीचे वालों का जो नीचे आया हुआ है सबका सिंबल अपोजिट कर देना है, सभी का सिंबल अपोजिट करना है। तो अपोजिट करेंगे, सबके सिंबल को अपोजिट करेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो क्या हो गया निगेटिव, ये पॉजिटिव है निगेटिव। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा टर्म है, नहीं पता चल रहा हम यहाँ क्या लिखें, इसको लिखें कि उसको लिखें कि ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसको भी इजी करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है। अब क्या कीजिए, जितने भी टर्म हैं सबको बगल रफ में उतारिए, रफ कीजिए। देखिए ये 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे में मिलाइए, इसके जैसा है कौन, इसके जैसा ये है नीचे वाला। तो यहाँ पे प्लस है, ये क्या है, कौन सा सिंबल है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस के साथ 4x स्क्वायर यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अब यहाँ की बात करते हैं फिर 4x, तो प्लस 4x है, इसको लिख दिया मैंने, और नीचे वाले को माइनस 2x लिख दिया, और देखिए 2x लिख दिया और प्लस 1। अब आप बताइए कि ये जो स्टेप लिखा गया है ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का पार्ट है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में बताया गया है कि लाइक टर्म एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ, ये देखिए प्लस है और ये है माइनस, यानी ये अर्निंग है और ये एक्सपेंडिचर खर्च है, ये इनकम है, ये खर्च है। तो 4 रुपीज़ उसने क्या किया, अर्निंग किया है, यानी 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव, ये हो गया 0। क्या हो गया 0।
अब इन दोनों को मिला लेते हैं। ये देखिए +4, ये दोनों जैसे मिल रहे हैं, तो ये +4x है, ये -2x है, यानी 2 में 4 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो अब ये देखना है कि कमाया हुआ ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है। पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया है, फर्स्ट वीडियो की अर्निंग क्या होता है, डेप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर कौन। तो पॉजिटिव को मतलब अर्निंग, कमाया 4 खाया 2, तो जब 4 कमा के खाया है 2 तो बचेगा, तो 2 बचेगा। कितना बचेगा 2। तो बचत को हम किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं, यानी यहाँ बचा 2x और ये बच गया +1। अब हम 2x + 1 को इसके नीचे लिख देंगे, 2x, यानी पूरे को सॉल्व करने के बाद कितना बचा मेरे पास 2x + 1। अब यहाँ ये देखेंगे कि जो मैं लिखा हूँ इसका ये भी ध्यान देना है, इस बात का तो ध्यान देना है कि जो हमारा नीचे लिखा गया है उसमें ये एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 0, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अब क्या करेंगे, फिर वही काम करना है आपको जो यहाँ पे मैंने किया था इसके पहले। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर जिसमें डिवाइड करना है उसको ऊपर लिख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, यह है तो 2x को हमने ऊपर लिख दिया। अब यही पहला वाला लिखना है सिर्फ, अब इसका पहला वाला लिखेंगे, तो इसका पहला हो गया 2x। अब देखिए इसका पहला ऊपर, इसका पहला नीचे। अब यहाँ पे जब देखिए कट जा रहा है ये, और डिवाइड में जब कटता है कोई चीज़ तो 1 आता है। कितना आता है 1, तो +1 आ रहा है हमारा। तो अब इस +1 को ऊपर लिखेंगे, फिर +1 लिख दिए। अब फिर क्या करना है, इन दोनों का टेबल पढ़ के उतारिए। यहाँ प्लस का प्लस में करेंगे प्लस होगा, 2 1 जा 2x, और प्लस का प्लस में प्लस, 1 1 जा 1। अब सिंबल चेंज कर दीजिए माइनस। फिर इसको चाहे तो आप उसी तरह से पूरे को इकट्ठे ऐसे सिंबल के साथ लिख लेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। फिर उसके बाद जो कटने लगा काटेंगे। तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव +2x है, ये -2x, ये कैंसिल होगा, +1 है और -1 है, ये कैंसिल हो गया। तो आपका ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अब ये डिवाइड हुआ तो देखिए हमारे कहने का मतलब इस क्वेश्चन को नहीं समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे लगा है, नहीं, क्वेश्चन के लगने के तरीके को समझना है कि वाकई में इसको लगाना कितना इजी है। तो इसके लिए अभी देखिए ये छोटा था, ठीक है, ये भी छोटा है, ये बहुत बड़ा नहीं है। तो इसको हम क्या करें, आते हैं थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब आते हैं इंडिविजुअल नंबर के साथ, यही हम क्या करें, सिस्टम जो हमने देखा है उसको अप्लाई करते हैं। क्योंकि अभी तक तो 2 से 4 कट जा रहा था, अब ऐसा लेना है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटने लायक लिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बी रेडी, नाउ लेट अस स्टार्ट। आइए आते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। तो अब आई बात px की, फिर px हम लेते हैं और px को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो px में इस बार हम ले रहे हैं क्या, चलिए 7x³ -8x² + 4x - 3, मान लीजिए ये लिया हमने। और जो हमारा डिवाइजर है उसको हम ले रहे हैं क्या, चलिए 3x + 1 ले लेते हैं। अभी इसको भी ले लेंगे, क्वाड्रेटिक करके ले लेंगे, 3 टर्म इसमें ले लेंगे नेक्स्ट में, लेकिन पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए आते हैं px / qx, इसको हम लोग शुरू करते हैं। px को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, qx से। तो जब px को qx से हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, फिर वही प्रोसेस अपनाते हैं। तो चलिए जिसको डिवाइड करना है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड वाले सिंबल के अंदर तो लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए पावर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ऐसे ही लेना है। तो 7x³ -8x² + 4x - 3, ये हो गया। अब ये है 3x + 1। अब यहाँ पर जो हमने सिस्टम आपको बताया है उसका एडवांटेज यहाँ मिलने वाला है, यहाँ पे उसका लाभ मिलेगा कि किस तरह से हम उसको ये कैसे डिवाइड करें। क्योंकि अभी देखिए 3 के टेबल पर ये 7 आ जाए, तो 3 के टेबल में तो 7 है नहीं, तो जब 3 के टेबल में 7 है नहीं तो 3 के टेबल पढ़ेंगे कैसे आप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर वही प्रोसेस, जिसमें डिवाइड करना उसको ऊपर और जिससे डिवाइड करना उसको नीचे। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, 7x³ को ऊपर लिखेंगे और 3x को कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। इतना तो काम किया जा सकता है। अब इसका फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 7 × x × x × x 3 टाइम होगा
और नीचे 3 इंटू एक्स होगा। यहाँ से एक एक्स कैंसिल हुआ। अब देखिए अब तो कुछ कैंसिल नहीं होने लायक है। अब आ रहा हमारे पास क्या, 7/3 और ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर। देखिए 7/3 एक्स स्क्वायर। तो अब इसी पूरे को हमको लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/3 एक्स स्क्वायर। जो आएगा यहाँ उसको पूरा ले जाके वहाँ पे लिख देना है, लिख देंगे। अब इसका टेबल यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे 3 का यहाँ पे पढ़ेंगे तो ऐसे लिखाएगा। देखिए 7/3 एक्स स्क्वायर इंटू 3x। तो देखिए 3 कैंसिल हो रहा है, हो जा रहा है 7x³ हो जा रहा है कितना, 7x³ हो गया। और जब 7x³ हो गया तो अब यहाँ पे उतार देंगे 7x³। अब यहाँ देखिए प्लस है, ये समझ में आया। अब ये प्लस है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्लस होगा। तो अब 7/3 एक्स स्क्वायर कॉमन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/3 एक्स स्क्वायर होगा। अब ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस। तो ये तो हुआ हमारा कैंसिल, ये वाला पार्ट। लेकिन अब ये वाला पार्ट देखना है, तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, हम इसको क्या करें, देखिए इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, दोनों लाइक टर्म को देखिए। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो आप इसको कहीं ऐसे लिख लीजिए अलग में। तो लिखेंगे -8x² माइनस 7/3 एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर है और दोनों माइनस है, तो आप चाहें तो -x² कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 8 + 7/3। और आपको याद है माइनस जब कहीं से निकलता तो सिंबल उल्टा कर देता है, तो वही एप्लीकेशन, वही सिस्टम उसका जो उसकी प्रॉपर्टी है वही लगाई गई है। तो अब यहाँ -x² हो गया और इसको ऐड करेंगे 3 8 जा, देखिए इसके नीचे 1 है। तो इस तरह से अगर टेबल मिल जाए ना, एडिशन, दो फ्रैक्शन रहे और ये क्या रहे, ये मान लीजिए एक इंटीजर एक फ्रैक्शन रहे, तो आपको सीधे ऐसे करना चाहिए, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 8 जा 24 और 7 ऐड कर दीजिए। अगर सब्ट्रैक्शन रहे तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको, यहाँ मल्टीप्लाई पर कीजिए तुरंत, यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर रहे माइनस तो नहीं कि प्लस रहे तब सब्ट्रैक्ट करना, प्लस पे नहीं माइनस पे करना है। 3 8 जा 24 और प्लस है 7, तो 24 में 7 ऐड करेंगे 31 होगा, 31/3 और मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे, हो जाएगा -31/3 एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा। यानी अब यहाँ पे बचा हमारा -31/3 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाला तो ये कैलकुलेट हो गया। अब +4x को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और -3 को कॉपी कर लेंगे। इतना तो क्लियर है। अब आते हैं आगे चलते हैं। फिर इसको हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है, फिर डिवाइड करना है। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए फिर इसमें का पहले वाला ऊपर लिख लीजिए, -31/3 एक्स स्क्वायर लिख लिए और डिवाइड करना है कितने से, 3x से। अब इतना तो पता होना चाहिए कि अगर फ्रैक्शन के नीचे कोई डिजिट है या फ्रैक्शन है तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन को सेम लिख लेते हैं। यानी इसको ऊपर वाले को सेम लिख लीजिए, तो हो गया -31x²/3 और इंटू का सिंबल लगा के नीचे वाला जो दिया है इसको ऐसे इन्वर्स कीजिए, पलट दीजिए। पलटा क्यों जाता है, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। क्या होता है, 1। तो ये इसे जब होगा इन्वर्स करेंगे इसका तो हो जाएगा 1/3x। अब यहाँ से देखिए ये 3 ऊपर तो हो गया -31x² 3 3 जा 9x। इतनी बात समझ में आई। देखिए डिवाइड कर रहे हैं, इतने में इससे डिवाइड करने गए तो इसको हमने ऊपर लिखा है, फिर जिससे डिवाइड कर रहे थे नीचे लिखा है। अब कैलकुलेट करके जो भी आएगा हमें ऊपर लिख देंगे। ये नहीं कि इसमें कुछ नहीं करना है, जो आएगा उसको लिखना है, नहीं कि ये आ रहा वो आ रहा ऐसा क्यों आ रहा, इससे कोई थोड़ी मतलब है हमको क्या आ रहा है। डिवाइड कर रहा हूँ, मेथड हमारा सही होना चाहिए। आंसर कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, इंटीजर में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, इरेशनल नंबर में आ सकता है, किसी में भी आ जाएगा। तो इसको हम क्या करें, ये देखिए अब लिखेंगे -31 × x/3 × 3 × x। जबकि हमें पता है कि ये 9 से 3 से नहीं कटेगा, तो x कैंसिल हुआ, आया हमारा -31/3 3 जा 9x। इतना आ रहा है हमारा, देख लीजिए ये आया।
अब इसी को उठा के ऊपर लिखना है, तो हो जाएगा -31/9x, ये हो गया। अब फिर अब इन दोनों का उसी में मल्टीप्लाई करके यहाँ उतारना है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, देखिए। तो इसका तो अब देखिए, अब समझ लीजिए, इतने देर से मैं बता रहा हूँ तो आपको इतना तो कम से कम समझ जाना चाहिए। अब समझ जाइए इस बात को कि इसका जब भी इसी से तो डिवाइड करके इसको मैं लाया हूँ, ये डिवाइडेंड था, ये डिवाइजर था, ये कोसेंट था, और जो रिमाइंडर 0 हो गया तो आप पढ़े होंगे डिवाइडेंड इक्वल कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 था तो ये डिवाइडेंड बना था। तो इसका मतलब जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यही चीज़ आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे आप, तो देखिए चेक कर लीजिए लास्ट टाइम, इसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ये लास्ट टाइम है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं डायरेक्टली लिखूँगा। तो आप क्या करें, चलिए तो ये लिखेंगे -31/9x, ये ऊपर वाला हो गया, और 3x का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 3x, तो देखिए 3 3 जा 9, ये कैंसिल हुआ। अब ऊपर देखिए -31x²/3 आ रहा, ये आ गया। तो आपको क्या करना है, बार बार ये नहीं करना, बल्कि जब डिवाइड कर लिए आप तो जैसे ही ये आ जाए बस इसको फिर वहीं उतार दीजिए। देखिए यही उतारने जा रहा हूँ क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो ये हो गया, माइनस के साथ आया तो -31/3x², यानी इसका टेबल इसमें पढ़ा मैंने तो ये आया। अब 1 का टेबल यहाँ पढ़ना है, तो 1 का यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अपोजिट सिंबल है तो माइनस में आएगा, और 1 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो होगा -31/9x। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये क्या होगा, ये तो हमारा कैंसिल हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये सिंबल नहीं देखना है, बदलने के बाद नीचे वाला सिंबल देखना है, ये हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव, और दोनों में x का पावर 1 है, यहाँ भी x का 1, यहाँ भी x का 1, और जब दोनों में x का 1 है तो इसका मतलब ये लाइक टर्म है, इन दोनों को एक साथ जोड़े या घटाए जाएंगे। तो जब दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे घटाने का तो कोई चांस नहीं है, इसको जोड़ना ही जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 4x लिख लिए हम, इसको यहाँ वाला सिंबल प्लस 31/9x लिख दिए। अब वही चीज़ x कॉमन ले लें, क्या बचेगा 4 + 31/9। अब देखिए आ गया, इसके नीचे फ्रैक्स डिनोमिनेटर नहीं है 1, लेकिन एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 9 4 जा 36, 36 में 31 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 36 यहाँ हो रहा है और 31 यहाँ, तो हो गया 67/9x, यही आ रहा है। तो अब आया इतना, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला तो कैंसिल हुआ, और ये दोनों ऐड करने पे कितना आया 67/9x। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसको कमेंट करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ से दिक्कत है। रूल नहीं समझ में आएगा पूछेंगे तो उसको भी मैं दोबारा बना सकता हूँ साइड में थोड़ा। तो चलिए देखिए 67/9x ये हो गया। ये देखिए ये इसलिए है जो डिविजिबल नहीं है उनके लिए। अब फिर देखिए ये तो हो गया कैलकुलेट, ये भी हो गया कैलकुलेट। और जब ये दोनों कैलकुलेट हो गए तो अब बारी है, यहाँ बचा हुआ -3, इसको हमने लिख लिया। अब इतना हो गया। अब एकदम लास्ट, अब देखिए अब थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं यहाँ पे कि डिवाइड हम वास्तव में करते कब तक है, रियल में डिवाइड कब तक करना चाहिए। हाँ जी, हम करते जा रहे हैं तो ऐसा प्रोसेस है तो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि अभी x ऊपर आ रहा है, कुछ देर के बाद x नीचे आने लगेगा, और जब x नीचे आने लगे तो करते जाइए x का पावर बढ़ते जाएगा। तो इसलिए ये देखना है कि हम करें कब तक डिवाइड, ये भी जानना ज़रूरी है। अगर नहीं कट रहा तो पता चल रहा लिखते जा रहे हैं तो लिखते नहीं जाना है। तो ये देखिए जब तक यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा है इसमें वेरिएबल का पावर जब तक इसके इक्वल आ जाए, डिवाइजर जो होता है ना, डिवाइजर के एक्सपोनेंट का पावर इसका पावर जब सेम हो जाए तो वही लास्ट होता है, उसी पर एक बार करना रहता है डिवाइड। यानी जब ये छोटा हो जाएगा यहाँ का पावर इससे, तब डिवाइड करना हम बंद कर देंगे। तो चलिए देखिए अभी छोटा नहीं हुआ है, x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो अभी तो इसी की इक्वल है। तो इसका मतलब एक बार और डिवाइड करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, पहले ही लिखेंगे ऊपर, तो लिखेंगे 67/9x लिख लिए, और जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे। यही काम, ये देखिए हर बार मैंने यही लिखा है कि जब भी
डिवाइड करना होगा, जिसमें डिवाइड करना उसको ऊपर और जिससे डिवाइड करना उसको नीचे। तो इसमें डिवाइड करना तो पहले वाले को सिर्फ देखना है और सबको नहीं देखना उधर कि ये हो रहा नहीं, सिर्फ पहला। यहाँ भी पहला मैंने लिया था, इसमें भी पहला लिया था, इसमें भी पहला लिया था। तो हम क्या किए, इसको लिख लिए। अब डिवाइड किससे करना है, 3x से लिख दिया। अब क्या करेंगे आप, ये 3x से 3x/1 है, यही है। तो ऊपर वाला फ्रैक्शन सीधे कॉपी कर लीजिए, तो हो गया 67/9x इंटू, इसको पलट के नीचे ऐसे होगा 1/3x हो गया। तो ये हो गया कैंसिल। अब आ गया आपका कितना, 67 बन जा 67/9 3 जा 27, ये आ गया। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल के साथ मैंने लिखा है, सिंबल के साथ तो आंसर आया कितना, पॉजिटिव आया हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ कॉपी कर देंगे, वही काम करेंगे जो आता है बस यहाँ कॉपी कर देते, कॉपी कर दिए, कितना आया 67/27, ये आ गया। तो अभी देखिए वही चीज़ जो मैंने कहा था, ये लास्ट स्टेप है, अब नहीं करूँगा तो आ गया वो, इसी में डिवाइड किया था मैंने इससे, तो जो भी आया था मल्टीप्लाई करने वही चीज़ तो आ रहा है। देखिए बार बार वही आ रहा है, वही आ रहा है। तो इसका मतलब हो कि फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो जब आएगा तो लिखेंगे 67/9x, यानी 3x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, प्लस में प्लस हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 67/27। ये लास्ट स्टेप है हमारा, मल्टीप्लाई का लास्ट स्टेप। अब ये देखिए ये माइनस हुआ, कैंसिल हो गया। अरे देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, अब दोनों माइनस आ गए ना। तो हम इन दोनों माइनस को क्या करेंगे, दोनों निगेटिव है, ऊपर वाला भी निगेटिव है और नीचे वाला भी निगेटिव है, और देख रहा हूँ दोनों निगेटिव है, जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों निगेटिव होने के साथ साथ ये -3 है, -3, और नीचे वाला कितना है -67/27, ऐसे हैं ये दोनों ऐसे। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो दोनों ऐड किए जाएंगे तो हो जाएगा -3 -67/27। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे बोलें, माइनस कॉमन ले लीजिए। अभी देखिएगा वैसे बन जाएगा जैसे बताया गया है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 + 67/27। अब यहाँ पे 67 का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा 81, 27 3 जा 81, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कहीं, और प्लस 67/27। अब इसको जब ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा, 7 1 8 हुआ और 8 6 14/27 आ गया 148। अब देखिए लास्ट में आया कितना, -148/27। अब देखिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो अब एक चीज़ देखिए, इसमें क्या है, इस सवाल को लगाने का मतलब क्या था, इस सवाल को लगाने का ये मतलब नहीं था कि इस क्वेश्चन को देखिए, नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ये था कि इसमें जो अप्लाई किया गया रूल है कि अगर आपके पास ऐसे डिजिट आ जाते हैं जिनका टेबल पढ़ने में या टेबल पढ़ करके डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम तो होना है, प्रॉब्लम तो होगा ही। अगर आपके पास इस तरह के आ जाएंगे जिसमें डिवाइड होने लायक नहीं रहेगा, ऐसे इतना बड़ा बड़ा ऐसे कुछ आने लगेगा, तो आप कहाँ जाएंगे ढूंढने की 3 का टेबल पढ़ें 67/9 हो जाए, कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। 67/9 कहाँ मिलेगा, नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिसमें डिवाइड करना था उसको हमेशा ऊपर लिखते जाइए और जिससे डिवाइड करना हो नीचे लिखते जाइए। उसके बाद उसको कैलकुलेट जो भी आए ऊपर लिख लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे डिवाइड करना हमने बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ x का पावर 1 है। तो ये समझ में आया होगा, हमको आशा है कि आप इसे समझे होंगे। अब देखिए तो ये हो गया हमारा क्या, डिवाइड करने का एक ऐसा तरीका जो वाकई में अच्छा है, अगर समझ में आया हो तो। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, पावर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एक्सपोनेंट कर दे। अब की बार क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को हम क्वाड्रेटिक बना देते हैं, 2 घात अंक वाला। एक्सपोनेंट हमारा जो होगा किसका, डिवाइजर का, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन और उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से अगर समझेंगे तो ये समझ में, और जान लीजिए ये समझ में आ गया तो डिवाइड आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। दूसरा लेते हैं एक, फिर अगेन एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है x³ - 8,
एग्जाम्पल ले लिए। और जो हमारा पी एक्स है पॉलिनोमियल, और क्यू एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मान लीजिए, इससे हमको उसमें डिवाइड करना है। तो इससे उसमें डिवाइड करना है, इसका मतलब ये नहीं देखना कि यहाँ 2 ही लोग हैं यहाँ 3 हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। पावर देखिए, सिर्फ एक्सपोनेंट देखिए, जिसका एक्सपोनेंट बड़ा है अगर उसमें डिवाइड करने के लिए कोई कहता है तो आप डिवाइड कर दीजिए, लेकिन अगर कोई कहता है छोटे एक्सपोनेंट में डिवाइड कीजिए तो डिवाइड तो हो जाएगा, डिवाइड करने में दिक्कत नहीं है। डिवाइड क्यों नहीं होगा, डिवाइड होगा। बस यही होगा, वेरिएबल जहाँ न्यूमरेटर बन के आते थे डिनोमिनेटर बन के आने लगेंगे, और जब डिनोमिनेटर बन करके आने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तब तो वो बढ़ते जाएगा, वो घटने का नाम ही नहीं लेगा। तो इसलिए आप क्या करें कि कोशिश ये करें कि जब भी डिवाइड कहीं दिखे तो इसका पावर बड़ा होना चाहिए, किसका, डिवाइडेंड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पी एक्स में हम भाग देंगे किसका, क्यू एक्स से। अच्छा समझिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर डिवाइड से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आने वाली है। इसके बाद फिर अब हम पढ़ाएंगे जीरोज से रिलेटेड। अभी पॉलिनोमियल लास्ट तक पढ़ाएंगे। पॉलिनोमियल यहाँ तक कि पॉलिनोमियल के बाद फिर हम लोग चलेंगे इसका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जो ये बेसिक चीज़ें हैं इनको हम जितने ज़्यादा मजबूत कर लें, और आप वीडियो को पूरा देखते रहें। तो चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे चलते हैं, इसको लिखेंगे अंदर, x³ प्लस 8 को लिखेंगे अंदर, और डिवाइड जिससे करना उसको लिख लिए बाहर, x² प्लस 2x प्लस हो गया हमारा 4, ये हमने लिख लिया। अब इससे हमको इसमें डिवाइड करना है, तो करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा तरीका वही, यहाँ 3 हो 4 हो 5 हो, चाहे यहाँ 3 4 5 हो, उससे कोई नहीं लेना। आपको इसमें का पहला और इसमें का पहला हमेशा हर स्टेप में ये देखना। तो इसका पहला क्या है, x³ ऊपर लिख दिए, इसका पहला क्या है, x², तो इसको लिख दिए नीचे। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, x इंटू x बाई x इंटू एक्स, यहाँ पे x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, x, ओनली x। इसको सिंबल के साथ यहाँ लिख दिया हमने, x लिख दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ देखिए, इससे इसमें डिवाइड करके ये तो पाए हैं, तो इसका मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे देखिए, x² का x में मल्टीप्लाई कर देंगे x³ हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ प्लस में मल्टीप्लाई कर, अब देखिए इन दोनों का यहाँ जो बचते हैं ना, पहले इसका मल्टीप्लाई करके तो उतारेंगे, फिर इन दोनों का क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करके कॉपी कर लेंगे। तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में कितना होगा, प्लस होगा। 2x का यहाँ x में होगा 1 में, तो 2 × 2x², और फिर प्लस का, अब इसका हो गया। अब आते हैं इसका प्लस 4 का, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 4 × 1 = 4x, ये हो गया। अब देखिए सिंबल बदलिए सबका, ये तो कैंसिल हो गया, x³ कैंसिल हुआ। अब बचा जो है उसको देखते हैं कौन कौन एक जैसा मिल रहा है, तो मिलाते हैं एक्सपोनेंट। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या है, 0, x का एक्सपोनेंट क्या है 0, और यहाँ x का एक्सपोनेंट क्या है 2, यहाँ का एक्सपोनेंट 1। तो अगर इसको नहीं समझ में आए क्या करूँ, तो पहले ही लिख लिया कीजिए भाई, देखिए गलत नहीं करना है, पहले लिख लें। तो चलिए ये तो कट रहा है, ये क्लियर है, ये कट रहा है, बच्चे ये तीनों को उतारते हैं, ये +8 पहले लिख लेते हैं। चलिए लिख लिया हमने +8। फिर यहाँ की बात करें, ये नीचे वालों का सिंबल क्या है, इसका माइनस है, ये नहीं है, सिंबल तो खत्म हो गया इस सिंबल के साथ, तो -2x² और -4x, ये हो गया, लिख लिया। अब फिर इतना करने के बाद हम क्या करें, ये देखेंगे कि क्या कोई ऐड करने लायक है या सब्ट्रैक्ट करने लायक है। तो लाइक टर्म तो कोई है नहीं, तो अब कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये ऐसे ही यहाँ पे ला के कॉपी करना है। लेकिन कॉपी कैसे करेंगे, वही चीज़ कि एक्सपोनेंट के डिसेंडिंग आर्डर में जो उसका पावर है उसको घटते क्रम में लिखते जाना है। तो पावर को घटते क्रम में जब लिखते जाएंगे तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, -2x²। तो चलिए, तो लिखा गया आपका -2x² पहले लिख दिया हमने। फिर इससे छोटा पावर कौन है, ये तो हो गया -4x। फिर उसके बाद बचा कौन, ये +8। तो आप क्या करेंगे, इसको +8 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, +8 लिख लेंगे। सॉरी, इस चीज़ मिस्टेक हो गया शायद, यहाँ पे मैंने माइनस लिया हुआ था और यहाँ पे मैंने प्लस कॉपी कर लिया है। तो इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। चलिए,
ये प्लस है तो माइनस है। अभी तक तो इस पर कोई एप्लीकेशन हम लोग कोई वो किए नहीं। चलिए यहाँ पे माइनस हो गया, लिख दिया समझाने के लिए, नहीं तो फिर लगाने के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो समझना है, इसके पॉइंट को देखना है, इसलिए तो ये मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे मैंने लिया था माइनस और यहाँ पे उतार लिया था प्लस। तो चलिए अब ये हो गया कुछ। अभी देखिए अभी इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया था, कुछ किया नहीं है, बस इसको यहाँ पे कॉपी किया जा रहा है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया। चलिए अब ये हो गया। अब क्या करना है, अब फिर डिवाइड शुरू करना है। तो यहाँ देखिए इसका पहला फिर लिखिए, इसके पहले को फिर लिखिए, कहाँ, नीचे सिंबल के साथ। देखिए इसको सिंबल के साथ, इसको भी सिंबल के साथ। फिर फैक्टराइज कीजिए, इसका आ जाएगा -2 इंटू एक्स इंटू एक्स बाई एक्स इंटू एक्स। ये हो गया। ये देखिए एक्स 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 कैंसिल हो जा रहा है। अगर यहाँ देख लीजिए फिर से, यहाँ देख लीजिए नीचे आ जाते हैं, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, उधर हो सकता हो लाइट की वजह से ना दिख रहा हो, तो यहाँ देख लीजिए -2 इंटू एक्स इंटू एक्स ऊपर वाले का, और नीचे का x इंटू एक्स। तो देखिए एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, बचा -2। कितना है, -2। अब यही -2 आपको ऊपर कॉपी कर देना है, तो -2 कॉपी कर दिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या होगा, -2x² प्लस का माइनस में -2 2 जा 4x प्लस का यहाँ पे माइनस में -4 2 जा 8। ये हो गया आपका। अब देखिए सिंबल चेंज किए, प्लस प्लस, ये भी प्लस। अब देखिए ये माइनस जितना है उतने प्लस है, ये माइनस जितना है उतने प्लस है, ये यानी जितना कमाया उतने खाया, जितना कमाया उतने खाया, जितना अर्निंग उनका है उतना ही इन्वेस्टमेंट है, उतना एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, ये कटा ये कटा ये कटा, ये हो गया 0। तो हमारा आ गया ये। तो देखिए ये क्वेश्चन लगाने का जो मेथड है ये वाकई में अच्छा है, और इसको आप अगर 1-2 बार समझ लेते हैं अच्छे से, तो डिवाइड तो एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और हमें आशा है कि ये जो भी मैंने बताया इससे संबंधित रूल्स जो बताए वो आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।